बजट, ये कभी हमने नहीं सुना कि ये कोई आर्जी बजट आ रहा है। तो इसका मतलब कोई तैयारी नहीं थी और आर्जी बजट ये लेके आए थे सिर्फ खाना पूरी करने के लिए। उसके बाद उससे पहले इन्होंने कीमतें बढ़ा चुके थे। आपको पता है तेल की कीमत, डीजल और पेट्रोल की कीमत और बिजली की कीमत आसमानों पे चली गई थी, जिससे बाकी सारी और कीमतें ऊपर चली गई थी। तो अब उसके बाद ये एक और बजट लेके आए हैं। अब इस बजट में मैं सिर्फ आपको मोटी बात करता हूं। सबसे पहले इन्होंने क्या किया, इन्होंने सबसे पहले जो आम आदमी है उसका तो माशी कत्ल कर दिया। जितनी इन्होंने कीमतें बढ़ाई हैं पेट्रोल की और डीजल की और बिजली की, ये अभी यहां रुकेंगी नहीं। पहले तो इतनी कभी कीमतें बढ़ी नहीं हैं। उसके बाद इन्होंने एक पेट्रोलियम लेवी लेके आए हैं जो 50 रुपए पर लीटर है। ये अब इन्होंने मजीद ये कीमत और बढ़ानी है। तो ये अभी यहाँ रुकनी नहीं है। ये अभी जब कीमतें बढ़ेंगी तो सबसे पहले याद रखें कि आम आदमी जिसके मुश्किल से आजकल की इंटरनेशनल महंगाई है, ये सब मानते हैं कोरोना की वजह से एक इंटरनेशनल आलमी महंगाई है, तो एक तो पहले वो मुश्किल में थे। अब इन्होंने जो मजीद और उनके ऊपर बोझ डाला है, पहले तो और बोझ पड़ा है और अब मजीद और बोझ पड़ेगा। दूसरा, इन्होंने जो कॉर्पोरेट टैक्स लगाया, जो इन्होंने सुपर टैक्स लगाया, अब ये सुपर टैक्स की वजह से हमारा जो इस वक्त जो कॉर्पोरेट का टैक्स है वो चला जाएगा 39% पे, 39%। जबकि हिंदुस्तान और बांग्लादेश जो याद रखें मुकाबला करते हैं, हम चीज़ें जो बेचते हैं दुनिया में, हमारे जो कंपेटिटर्स हैं जो जिनसे हम मुकाबला करते हैं वो हिंदुस्तान और बांग्लादेश है, उनके 25% है। अब इसका मतलब कि हमारी चीज़ें जब आप ये टैक्स लगाएंगे तो हमारी चीज़ें महंगी हो जाएंगी। ऊपर से बिजली वैसे महंगी हो गई, गैस 45% वैसे महंगी हो गई, और जो डीजल और पेट्रोल, क्योंकि डीजल इसलिए क्योंकि लोड शेडिंग इतनी ज़्यादा है, लोड शेडिंग की वजह से इंडस्ट्री को चलानी पड़ती है जनरेटर्स पे, तो वो सारा जो अब उनका जो कॉस्ट होगा जो चीज़ें बनाने की, मैन्युफैक्चर करने की, वो महंगी हो जाएंगी। इसका असर आएगा बेरोज़गारी के ऊपर, क्योंकि सबसे ज़्यादा जो रोज़गार देती है वो इंडस्ट्री देती है। तो इंडस्ट्री के ऊपर जब टैक्स लगेगा, compete नहीं करेगी। और अभी कई इंडस्ट्रीज़ में बेरोज़गार करना शुरू कर दिया लोगों को, तो ये मज़ीद आगे और बढ़ेगा, ये जो इन्होंने सुपर टैक्स लगाया है। और ये आपके सामने है, स्टॉक मार्केट के ऊपर इसका जो असर गया है, जो बिज़नेस कम्युनिटी पे गया है, और उसके अलावा जो गया है रुपए के ऊपर। रुपया पहले थोड़ा सा सुन के कि जी बाहर से इमदाद आ रही है तो उससे थोड़ा रुपया जो मजबूत हुआ था वो फिर नीचे चला गया। तो और तीसरी चीज़ जो हमारा ज़राअत के ऊपर मुल्क, सारा जो हमारा मुल्क तो डिपेंड करता है उसका, कि ज़राअत जब ऊपर जाती है तो सारे 60% पाकिस्तान को फ़ायदा होता है। तो अब इन्होंने जो डीज़ल के ऊपर, जो डीज़ल महंगा हुआ और जो